बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। आइए दो बार भगवत नाम करते हैं और पुनः गोकर्ण जी महाराज की वाणी को श्रवण करेंगे। धुंधकारी की मुक्ति के प्रसंग को और मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं। सीताराम 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 जब यह पूर्व में प्रसंग था कि धुंधकारी गोकर्ण जी को कहा कि उधार की रास्ता करिए, तो गोकर्ण जी महाराज बड़े चिंतित हो गए कि ये कुकर्मी प्रेतात्मा का कैसे ये भ्राता का उद्धार होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे। सभी वह वृद्ध ज्येष्ठ कनिष्ठ आदि जितने भी महात्मा थे सबको बुलाए, विचार किए, तो सबने कहा कि महाराज आपकी जल छिड़कने से धुंधकारी जैसे महान प्रेत बोल सकता है। आपके ऊपर ठाकुर जी की इतनी बड़ी अनुग्रह है, कृपा है। जब आप नहीं बता सकते हो, इसका निराकरण की उपाय आप नहीं निकाल सकते हो, आप जब निर्णय नहीं कर सकते हो, हमारा तो कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। महात्माओं के कहने का तात्पर्य, और हमें पूछ रहे हो उद्धार कैसे हो, इस प्रेत का उद्धार का उपाय क्या करेंगे, कौन सी कर्म करने पर उद्धार होगा। तब विचलित हो गए और रात भर सोचते रह गए, निद्रा नहीं आई गोकर्ण महाराज को कि धुंधकारी का कैसे उद्धार हो, प्रेत पीड़ा से मुक्ति हो। गोकर्ण महाराज सुबह स्नान ध्यान करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाकर संध्या वंदन किए। संध्या वंदन गायत्री करके सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य नारायण को पूछे, प्रार्थना किए, बोले कि प्रभु आप ही इस जगत का साक्षी रूप हो, इस जगत में समस्त कर्म का साक्षी रूप हो और समग्र सृष्टि का प्रकाश हो, तो हे सूर्य नारायण आप मेरे मार्गदर्शन करिए। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। जगत साक्षी, आप जगत में साक्षी स्वरूप हो, दृष्टा स्वरूप हो। गोकर्ण जी महाराज कह रहे कि आप ही हमारी मार्गदर्शन करा सकते हो और हमारी मार्गदर्शन कराइए। तुभ्यं नमः, हे नारायण, हे सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य देव इनको कह रहे कि आप भागवत का, भागवत महापुराण का, परमहंस संहिता का गायन करो। परमहंस संहिता का गायन करोगे तभी जाकर इस धुंधकारी जैसे महान खल का उद्धार होगा, नहीं तो असंभव है।
बोले श्री सूर्यनारायण भगवान की जय। और इस बात से हमारी सनातन धर्म के प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को श्री गोकर्ण जी महाराज के आचरण से यह शिक्षा अनुकरण करने योग्य है। क्या बोले कि आप नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि जब आप दोगे तो सूर्य आपकी मंगल और आपकी हर रास्ते को प्रकाशित करेंगे, आपके जीवन की सारी अंधकार को दूर करेंगे। क्योंकि जब गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करके सूर्य नारायण भगवान से प्रश्न किए, अर्घ्य देने के बाद प्रार्थना किए, तो उनकी प्रार्थना सुनते हैं। तो हम भी जब प्रार्थना करेंगे तो हमारी भी सुनेंगे। कि सूर्य नारायण कहीं कहे कि नहीं गोकर्ण जी महाराज का ही सुनूंगा, तुम्हारा नहीं सुनूंगा। और यह चरित्र से भी यह पता लगा हमें कि हमारी जो गुरु हिंदू धर्म में संत भगवान हुए, गुरुजन हुए, जगत गुरु हुए, आचार्य हुए, इन्होंने जो प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मानव मात्र को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव ही हमारी प्रकाश पुंज है। कोई देवता को हम देख पा रहे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन सूर्य नारायण को दर्शन करते हैं, इनको हम नमन कर सकते हैं, ये हमारे नमस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए सूर्य नारायण भगवान को केवल अर्घ्य से ही पूजा जाता है, अर्घ्य मात्र से पुष्टि हो जाते हैं। परंतु शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टयाध्याय के 4th अध्याय में सूर्य नारायण को जल देना मात्र से ही बहुत से हमारे जीवन की जो दरिद्र पीड़ा, ग्रह पीड़ा, शत्रु पीड़ा, रोग पीड़ा आदि है, इन सबसे मुक्ति होता है। परंतु आज हम इतने आलसी, जो फूटी कौड़ी नहीं लगना है, एक लोटा जल देना है, वो भी नहीं दे पाते। जैसे 1000 करोड़ रुपया लग रहा है। यह आज की सनातनियों की जीवन की दिनचर्या है। बैठ के जप नहीं सकते, कथा नहीं सुन सकते, सत्संग नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, कहीं देवालय, कुआं, बावड़ी, नल, परोपकार कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम सूर्य को अर्घ्य तो दो। ये भी नहीं कर पा रहे महाराज। इसलिए इस कर्म को ध्यान रखना चाहिए हम आप सबको, और इस मार्ग को दर्शन कराए सूर्यनारायण भगवान। कहे कि हे गोकर्ण जी, आप भगवान की जो परम मंगलमय चरित्र भागवत महापुराण का कथा कराइए, तो ये उद्धार हो जाएगा। बोले क्यों महाराज, भागवत क्यों, और दूसरा कोई कर्म कर ले? बोले नहीं, वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। ब्राह्मण वैष्णवों का परम धन भागवत है, और भागवत महापुराण में ब्रह्मसूत्रादि का वर्णन है, उस सूत्रों के, और इसमें जीवन मुक्त देह गेह की चिंता,
से रहित है। परमात्मा की चरित्र है जो जीवन को मुक्ति देता है और यह 7 दिन 7 दिन में ही सुलभता से हो जाता है। देखिए, श्री सूर्यनारायण भगवान का कहने का तात्पर्य यह है, बड़े बड़े लोग लाख लाख रुपया खर्चा करके धूमधाम से भागवत कथा पूरा आयोजन कर सकते हैं, गरीब कैसे करें? तो गरीब के लिए मूल मात्रे में मूल पाठ कोई अच्छा विरक्त वैष्णव हो, अविवाहित साधु और वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो, गुरुमुखी हो, उससे आप इसका पाठ करें ईमानदार पूर्वक। इसमें नियम यह है कि इनका कितनी अध्याय प्रथम दिन करना है, दूसरे दिन कितना अध्याय करना है, उसका क्रम है। जो पाठ करता वह पाठ करता ना अधिक एक अध्याय करेगा, जैसे कहते कल भटरा खाने जाना है या कल अमुक जगह जाना है तो 4, 10, 20 अध्याय पहले कर लो, और कल सब अमुक जगह जाना है, जजमान भी कहता कल तो मेरे को अमुक जगह जाना है, महाराज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, तो वो क्या करता है 4 अध्याय छोड़ देता है, बोलता कल कर लेंगे। और जब आप इस प्रकार बोलोगे तो वो भी सोचता 4, 5, 20, 25 अध्याय पलट दो, ऐसे कौन जान रहा है? बोले इन त्रुटियों के कारण आपकी कामना सिद्ध नहीं होगी। जो आप संकल्प लेके कामना करके किए हो वो सिद्ध नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा आडंबर कर लो। इसलिए जितने अध्याय कहा गया उतने अध्याय, जहां पर विश्राम किया गया वहीं तक ही करना चाहिए, ना कम ना बेसी, ना अधिकम ना न्यूनम, ना अधिक करना चाहिए ना कम करना चाहिए। और उसमें भी किसको बुलाना चाहिए? बोले विरक्त हो, ये नहीं कि जिसको चुन लिए तो रोड से पकड़ लिए, आजकल तो पकड़ लेते हैं किसी को भी। कोई कहेगा मैं 2000 में कर दूंगा, कोई कहेगा 3000 में कर दूंगा, नाम मात्र का कर दूंगा, करेगा है नहीं। हाँ, लोग पूछे तो हमने महाराज भागवत कराया था, बोले नहीं, विरक्त वैष्णव पूरा स्पष्ट करके लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा ही केवल किया जाएगा। बोले इसकी अभाव में विप्र ब्राह्मण, वो भी संध्या वंदन करने वाला, 2 संध्या करता हुआ ब्राह्मण, और ब्राह्मण देवता हो चाहे विरक्त हो, दोनों गायत्री का उपासक हो, ब्रह्म गायत्री का, गुरुमुखी हो, यज्ञ पवित उपनयन संस्कार किया हुआ विधि विधान से, तभी जाकर आप किसी के द्वारा इन नियमों से करोगे तो हमारी 100% है। हम ऐसे 2-3 भागवत भगवान की कृपा से, मेरे मुरली मनोहर भगवान की कृपा से किए हैं। और मैं ये श्रीधाम वृंदावन धाम से दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सचोट पूर्वक किसी ने किया तो अवश्य उस कार्य को, चाहे धन मांग लो, चाहे रोग से निवृत्त मांग लो, चाहे व्यापार वृद्धि के लिए कर लो, चाहे प्रेत पीड़ा के लिए कर लो, चाहे संतान की प्राप्ति के लिए कर लो,
कोई भी कार्य हो, ये कल्प वृक्ष भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान करते हैं। और उसमें गुरुमुख होकर जजमानों को द्वादश नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो 7 दिन यानी कि साधु को बैठा दिए, वैष्णव को बैठा दिए, अब आप 9 2 11 हो गई, ब्राह्मण को बैठा के भाग गए, बोले उससे कुछ नहीं होना है। अगर आपको करना है तो आपको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो विरक्त साधु वैष्णव वो पाठ करेगा कि जप करेगा, क्योंकि उसको ऐसे भी 7 घंटा लगना है। अनुष्ठान मतलब 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करना है। और ये ग्रंथ मूल केवल पाठ भी किया जाए तो भी 7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे से कम नहीं लगते, 6 घंटे से 7 घंटे तो लगने ही लगने। तो जो इतना मानसिक परिश्रम करेगा वो आपके लिए जब कब करेगा, और आपकी जो जब का कामना है वो आपको प्राप्त होना, तो नाम जब आपको करना है तो 100% एक रत्ती भी संशय नहीं, कामना अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की और मेरे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की दया से ऐसे चमत्कारी कलयुग में इनका किलन नहीं हुआ है महादेव के द्वारा। बोले श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। इसलिए गरीब व्यक्ति को 20,000 में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यास को 15,000 दे सकते हो दक्षिणा के रूप में, 5,000 सामग्री, हवन सामग्री, घी, दिया, बत्ती, लड्डू, पेड़ा, फूलमाल, फूल का, पर जजमान और विरक्त वैष्णव दोनों मिलकर परिश्रम करके करना पड़ेगा एकाग्र चित्त से। वो 8 दिन पूरा अपने आप को ताला लगा देना हो, कहीं काम धंधा नहीं रखना होगा, और बढ़िया शुक्ल पक्ष की मुहूर्त और विशेष मासों में अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया फलदायक होता है। इसलिए सूर्यनारायण भगवान कह रहे हैं कि एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। तब श्री गोकर्ण जी महाराज 7 दिन में यह श्रीमद् भागवत महापुराण को, भगवान की कथा को गायन किया संकल्प करके। संकल्प करके जब गायन किया महाराज तो कामना पूरी नहीं हुई। जो संकल्प किया गया था वह कामना पूरा नहीं हुआ। बड़ा विलक्षण। आप तो कह रहे थे कि भाई पूरा होता है, फिर कह रहे पूरा नहीं होता है। नहीं महाराज, पूरा होता है। फिर गोकर्ण जी महाराज के द्वारा किया गया तो क्यों नहीं पूरा हुआ? इतने बड़े संत हैं, सूर्य भगवान नारायण के मार्गदर्शन है। बोले जो संकल्प किया गया वो आत्मादेव ब्राह्मण के घर में धुंधकारी का जन्म तो हुआ नहीं था। धुंधकारी जन्म तो छोटी बहन के घर में जन्म हुई थी, और उसकी पिता आत्मादेव तो नहीं थे। धुंधकारी के जन्म जो हुआ था आत्मादेव से नहीं हुआ था, कि ना आत्मादेव के घर में हुआ था। दोनों वर्जित हैं। वो तो छोटी बहन के घर से लेके आई थी, और नाटक स्वयं रचना किया गया था गर्भवती होने का,
भोले भाले पंडित आत्मादेव को भटकाने के मतलब भ्रमित कर दिया गया था। अपनी छोटी बहन की वहां से लेके आई थी। इसलिए उसकी गोत्र, आत्मादेव जी की गोत्र और उनकी गोत्र अलग अलग है। जैसे हमारी सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में है ना कि हम जब बेटी को विदा करते हैं ससुराल में तो पाणी ग्रहण किया, अर्थात हमारी गोत्र को छोड़कर उसकी गोत्र में प्रविष्ट हुआ वो कन्या। या पुत्र को जब दत्तपुत्र बनाते हैं, किसी के बेटे को अपने बेटा बनाना है तो वहां पाणी ग्रहण करते हैं, परंतु यहाँ तो ना कोई पानी ग्रहण की हुई थी, ना लेन देन हुई थी, ना किसी को जानकारी थी, ये तो चोरी छुपे किया गया था। इसलिए महाराज इन सब कर्मों से कितनी बारीक ध्यान रखना चाहिए। अब कर्म की गति जो कहते हैं कर्मणा गहना गति, इसी कारण से काम नहीं कर रहा है। तब विस्मित हो गए गोकर्ण जी महाराज, बोले अरे ये क्या हो गया, काम नहीं कर रहा, उद्धार नहीं हुआ। तो यहां तक कि वर्णन आया है, संतों के मुख से श्रवण किया हूं कि धुंधकारी पुनः प्राकट्य होकर कहा, महाराज आप निराश मत होइए, फिर करिए, हमारी गोत्र अलग है, हमारे पिता का नाम अलग है, हमारे जन्म इस प्रकार हुआ था। क्योंकि ये रहस्य नहीं तो छुपा ही रहता। छोटी बहन के यहां से लाया गया है धुंधकारी को आत्मादेव के घर में, यह रहस्य तो छुपा ही रह जाता। इस बात को अच्छे अच्छे वक्ता नहीं जानते हैं। ये श्री महाराज अटलाचुंगी में श्री सुदर्शन आश्रम में वहां के महाराज श्री का द्वारा प्रमाणित वाचन है, कथन है। और वास्तविक चरित्र भी देखोगे तो चोरी करने का, लाने का वर्णन तो है, लेकिन इस रहस्य को कैसे बताएगा कौन? इसलिए गोत्रों की आवश्यकता पड़ता है। जब हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो गोत्र की इसलिए जरूरत पड़ता है। और कोई प्रेत आज बता रहा कि महाराज मेरे को इसी से लाया गया है और लाके इसी से आपके पिता को भ्रमित करके हमें आपका भाई बनाया गया है। आपका तो गौ की गर्भ में ही उस घर में तो जन्म लिए थे आपने, लेकिन हम तो घर में भी जन्म नहीं लिए थे, ना पानी ग्रहण किए थे। संपत्ति लोभ में मेरी माता ने आपकी माता को प्रदान कर दिया था। क्योंकि हमारे घर में बहुत गरीब था और आपकी घर से धन पाने की लालच में कपटपूर्वक, छलपूर्वक मेरी माता धन ले जाती थी और आपकी माता को भ्रमित कराती थी। दोनों बहन थे। इसलिए छल कपट का परिणाम कितना दुष्परिणाम होता है, यह सब चिंतन करने योग्य। ये सज्जनों, तब श्री गोकर्ण जी महाराज कथा उनकी परिवार के हिसाब से, उनकी गोत्र के हिसाब से संकल्प करके कथा किए, सुनाए तो बहुत मुनि ऋषि लोग दौड़ दौड़ के आए और वहां के आसपास के सभी लोग श्रवण किए। और श्रवण करने के बाद दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। बोले दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी ने
प्राकट्य हो गया, बोला महाराज, ओहो महाराज, हे महाराज, हे महाराज, जय हो, जय हो, आपकी जय हो, गोकुल जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो, मुरली मनोहर भगवान की जय हो। इस प्रकार नाचने लगा, दिव्य रूप धरो जात, और तुलसी की दिव्य मालाएं धारण करके, पीताम्बर वसन धारण करके, घनश्याम का साक्षात कृपा पाके कृतकृत्य हो गया प्रेत योनि से। और देव पार्षद ने दिव्य विमान लेके आए और दिव्य विमान में बैठाकर ले जाने के लिए आए। तब गोकर्ण जी महाराज बोले, हे विष्णु पार्षदगण, थोड़ा रुकिए, हमारी एक संशय है। बोले क्या? बोले कि इतने सब कोई जो बैठे हैं श्रोतागण, सबने भागवत सुना, तो आप सबके लिए विमान लेके आना चाहिए था, लेकिन आप तो एक ही विमान लेके आए हो। वो भी गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि केवल धुंधकारी को ले जाने के लिए, बाकी सब। तो विष्णु पार्षदगण बोले कि महाराज, आप ही तो कह रहे हो कि ये भागवत कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे तो मिल जाएगा। यहां जो बैठे हैं बाकी सब, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई राजपद मांग रहा है। इस कामना को लेकर यह कथा श्रवण कर रहे हैं। और आजकल भी संसार में जो बड़े गाड़ी में ना आवे वो महात्मा नहीं, बड़े विदेश घूम के ना आवे उसको बड़े महात्मा आप लोग मानते नहीं। भजनानंद का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब भजनानंद भी आपको समय देता नहीं, क्योंकि वो आपको डांटेगा फटकारेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप सोचते बाबा जी के पास जाते हैं तो तिरस्कार करता है। अरे तिरस्कार नहीं करता है, बाबा जी अपने भजन से कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि आप ज्यादा उनको क्या दे दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे। वो तो आपको थोड़ा टिल्ली मार के देखता है, भड़कते हो कि नहीं। जब आप मुझे एक बात बताओ कि बाजार में जाते हो, कोई गर्मी के दिन में एक मिट्टी का घड़ा लाते हो ताकि ठंडा पानी रहे और पिएंगे, अब उसको मिट्टी के दुकान पर खड़े होकर पूछते हो कि इसका रेट क्या है? 50 रुपये। तो 50 रुपये के घड़े को आप टिल्ली मार के बजाते हो कि पका है कि नहीं, पकी हुई कि नहीं, अच्छी तरह से जला हुआ कि नहीं, कि कच्चा है कि फट गया है, फट जाता है। जब आप 50 रुपया में इतना मोह है और अपने इतना टिल्ली मार के देख सकते हो, तो एक बाबा जी, एक भजनानंदी महात्मा आपको क्या थोड़ा ठोक बजा के नहीं देखेगा? कितने कमर दर्द, कितने दिन खाया नहीं, कितना उपवास किया है, कितना व्रत किया है, कितना तपस्या किया है, कितना तिरस्कार सहा है, किन किन कर्मों से, किन किन समय से गुजरा है, वो महात्मा ही जानता है। तो आपको थोड़ा बजा के देखेगा ना, तो आप टिकते ही नहीं हो, भाग खड़ा होते हो। जब टिकोगे नहीं तो कैसे आओ? और दूसरी बात कि बड़ा गाड़ी ना हो महाराज के पास तो महात्मा गरीब है, उसको कुछ आता नहीं, और आप आए, महाराज मेरे को बेटे दे दो, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा गाँव नहीं चल रहा, मेरा समूह नहीं चल रहा। वो नहीं किया महात्मा, तो फिर आप कहते हो कि बाबा जी को कुछ जानकार नहीं, रोटी राम बाबा है। तो क्या इतनी परिश्रम किया हुआ व्यक्ति आपको क्या तुरंत दे देगा? जब उस योग्य बनोगे तब तो देगा, लेकिन आपको समझ में आता नहीं और वो समझाते नहीं, दोनों में मेल नहीं खाता। उनकी आत्म कल्याण हो गई, मुक्ति को प्राप्त कर लेते, आप पड़े रहते हो। उनके जाने के बाद पता चलता कि वो महाराज तो सिद्ध थे,
हमारे पास में रहे, हमारे बगल में रहे, लेकिन हमें ज्ञात नहीं कि वो सिद्ध थे। उनसे चाहते तो हम भी जीवन मुक्त हो सकते थे, हम भी सुख को प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि जब उन्होंने थोड़ा हवा दिया, परीक्षण किया, तो हम भाग खड़े हुए। जब आप अपने बच्चे को मरने तक जमीन नहीं लिखा सकते हो, तो उनकी जीवन की पूंजी कैसे आपको दे देगा? देगा अगर आप उस योग्य बनो, आज्ञाकारी बनो। परंतु आज भौतिक जमाने में बड़ा विडंबना है कि गाड़ी घोड़े ये वो चाहिए, दिखाओ। इसलिए विष्णु पार्षद कहे कि महाराज ये सब कामना लेकर बैठे, इसने कामना पूर्ति कर दिए भागवत महात्मा, इसलिए इनके लिए पार्षद नहीं लाया। आज यहीं पर इस वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए आइए भगवान की सुंदर नाम कीर्तन करेंगे 2 बार, तब पश्चात विश्राम। हमारे इस चैनल में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। और भागवत कथा, रामचरितमानस कथा और ज्योतिष, कर्मकांड आदि, ग्रह जप आदि, वास्तुशास्त्र आदि, इन सब का भी हम करते हैं। और आप जुड़ने के लिए अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लाइक करिए और संपर्क कर सकते आवश्यकता हो तो। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जय श्री राधे।